जो है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका बाय डिफॉल्ट उन लोगों ने अपलोड किया है। आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं, सर्वर मीडिया में जाकर आपको परचेज भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मीडिया डाटा में क्या दिखाई दे रहा है, ये GCS है और यूनिट क्या है, डिग्री है, और ये आपका डेटाबेस है, ये आपका प्रोजेक्शन सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसको रिप्रोजेक्ट करना है। रिप्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, किस में करना है, तो मैं इसको चाहता हूँ PCS करना है। बट रिप्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्शन से किसी भी प्रोजेक्शन पर ला सकते हैं, LCC से या UTM से GCS या LCC टू UTM, कभी भी किसी से, UTM मतलब PCS टू PCS, GCS टू PCS, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास ये डिपॉजिट है जो कि GCS है फिलहाल, इसको मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इसको डिपॉजिट करना है, रास्टर डिपॉजिट। ठीक हो गया, तो डिपॉजिट करते टाइम ये आपका इनपुट है। ठीक है, आपको कहाँ पे रखना है, तो मेरा यहाँ पे फाइल नेम ओपन होना चाहिए, तो मैंने इसको UTM 45 क्यों कर दिया, तो मेरा डिपॉजिट क्या है, UTM 45। ओके, ये आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। पोजीशन बताने के लिए मैंने क्या करने के लिए बोला था आपको, कि जैसे मुझे यहाँ पे सपोज GCS दिखा रहा है, आपको कोई पोजीशन यहाँ पोजीशन दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, उसका जो भी पैरामीटर्स है, जैसे यहाँ पर W64 है, W64 डेटा और स्टोरेज दोनों है, तो मेरा जो 44 ये हम लोग पैरामीटर को लिखते हैं। लेकिन हम लोग को पहले टाइम पे अगर सिस्टम में काम कर रहे हो या इस तरह का चीज़ होता है, तो मैंने इसको सेव करके रखा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास सेव है, आप लोग सेव करना सीखे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो सेव फाइल है, ठीक है, UTM 45, इसको मैं कलेक्ट कर लूँ, वो सेव फाइल को अगर चेक करना चाहते हैं तो आप फिर से क्लिक करोगे, आपको दिखता है। ठीक है, तो मेरा अभी क्या है, ये आपका स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, डिपॉजिट है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आपका मीनिंग 6 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। ये अगर ना भी करो तो बहुत बड़ा कुछ हो नहीं जाएगा टोपस के केस में, बाकी अगर इमेज में काम करोगे तो इसको देख लो। ठीक है, तो मेरा अब क्या करना है, इग्नोर 0, तो मेरा अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जो हो रहा है ये आपका रीप्रोजेक्ट हो रहा है, जो कि मैं सिंपली GCS टू PCS कर रहा हूँ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, तो हम लोग अभी तक क्या देखा, इनपुट एक्सपोर्ट रेक्टिफिकेशन देखा, जो कि सिंपली GCS बनाया और इसको UTM बनाया। LCC का ऑप्शन, हाँ, LCC का ऑप्शन क्या क्वेश्चन, LCC का क्या ऑप्शन, UTM जैसे सिलेक्ट, हाँ जैसे LCC का भी ऑप्शन है, बताया था, रास्टर सपोज आपका प्रोजेक्शन कोई LCC में लेना चाहते हो, तो यहाँ पे इसी तरह से लैम्बर्ट ट्रांसफॉर्मर कॉल करिए। ठीक है, ये आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड जो है LCC का जो कहानी है, ये आपको कभी कभी दिक्कत करेगा, कब, क्योंकि LCC का आपका डेटा ArcGIS डायरेक्ट नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री इसमें चेंज करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, हम लोग का इंडिया का जो है वो इसरो ने पहले से फिक्स किया है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड पैरेलल आपको पोजीशन पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड पैरेलल का मतलब समझ में आता है। ठीक है, सेंट्रल मेरिडियन मतलब इंडिया का सबसे सेंट्रल पॉइंट, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो हर कंट्री का अलग अलग LCC में ये पैरामीटर मिलेगा, तो हम लोग का ये स्टैंडर्ड इसरो ने बना रखा है। और UTM और LCC में यही डिफरेंस है कि UTM में जब काम करोगे तो आपको एक जोन मिलेगा, जोन से ज़्यादा आपका डेटा हो जाएगा तब आपको सतर्क होना पड़ेगा। कोई सपोज हम लोग का कॉलम में वाला एरिया है जहाँ पे UTM 45 जोन और 44 जोन दोनों आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट दोनों आ रहा है तो मैं किसको कैसे करूँ, तब वहाँ पे दिक्कत है। लेकिन LCC पोजीशन में ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरा कंट्री का एक ही पैरामीटर है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत किसी को है ना, तो हम लोग को ज़्यादा सेफ जोन में अगर काम करना है तो LCC बेस्ट है। बाकी ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने जाओगे
अपने से दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ को लेकर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हैं तो पहले आपका क्वेश्चन होगा मैं किस पोजीशन में काम करूँगा, उसका कोई पैरामीटर है तो बताइए जिससे मैं अपना प्रोजेक्ट को कैरी करूँ। तो अपने से वो चीज़ को नहीं बताना है कि मुझे ये चीज़ किया है भाई से, उन्होंने वो चीज़ जो सजेस्ट करेंगे उनको ही अप्लाई करना है। कभी कभी एलसीसी का प्रोजेक्शन जो भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पैरामीटर को और ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए उस जोन में तो उसको भी और मैथमेटिकली डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये अपने ऊपर मत लेना, पहले आपको सतर्क कर देना। ठीक है, बट हम लोग जो अभी चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो भी हम लोग डेटा में काम कर रहा हूँ वो मेरा रेफरेंस नहीं है, वो इसरो का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में ही मेंशन है। जो जो पैरामीटर लिया गया है ऑलरेडी बनाया गया है उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बाकी यूटीएम वगैरह जोन है ये तो आपको पता ही है, यूटीएम जोन का मतलब क्या होता है, कैसे जोन में काम करना है। जहाँ तक आपका रिप्रोजेक्ट की बात है, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ रिप्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा जीसीएस टू यूटीएम व जीसीएस टू एलसीसी होगा, किसी भी प्रोजेक्शन से किसी भी प्रोजेक्ट हो जाएगा। बट एक रिमार्क है यार कि सपोज आपने कोई फाइल है, आपने यूटीएम मिला है, ठीक है, और आपको एलसीसी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, देन आप डायरेक्ट यूटीएम को एलसीसी टेक्निकली आप कर सकते हो। बट अगर मैं एक्यूरेसी की क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको पहले एक बार रिवर्स में जाना पड़ेगा। क्या करना है, आपको पहले जीसीएस में चले जाना है, ठीक है, और फिर आपको जो भी पोजीशन है टेक्निकली आप दोनों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए कल से आज मैंने वैसे वाला जो प्रोजेक्ट है उसको क्लिक करने में प्रॉब्लम है। आर्जियंस में क्या हो रहा था, हमें बताया था कि पहले जो भी फाइल ओपन करें उसका जो प्रोजेक्शन है उसको प्रोजेक्शन को व्यूअर में रख देगा, न्यू पेज करेंगे। फिर मैं दूसरा कोई भी दूसरा प्रोजेक्शन का फाइल उसमें डालूंगा तो वो उस प्रोजेक्शन की तरह बिहेव करेगा, ना कि जो उनका ओरिजिनल सोर्स है उसके जैसा बिहेव करेगा। तो ऑटोमेटिक रिप्रोजेक्ट होकर वहाँ पे उस तरह से लग जाएगा, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ को जब आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको शिफ्ट दिखाई देगा। जब आप यहाँ आर्क में खोल रहे हो तब सही जा रहा है, जब आप यहाँ में जा रहे हो तो दूसरा भूल गलत दिखा रहा है। सिंपली आपको देखना है कि इस तरह का कभी भी अगर प्रॉब्लम है आप प्रोजेक्शन को चेक कर लो एक बार। ठीक है, जैसे उसके साथ हुआ था तो मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो प्रोजेक्शन को चेंज करो, देखिए वो चेक करो तो हाँ सर मैंने जीसीएस था, क्योंकि जो नक्शे साइड का सेव फाइल है वो जीसीएस है और हम लोग जो काम कर रहे हैं एलसीसी या यूटीएम जो भी है तो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुरंत रिप्रोजेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेव फाइल भी रिप्रोजेक्ट में आता है। अदर आप क्या करोगे, एक आर्क में बताया था और यार्डस में बताया था। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, अब कभी भी इस तरह का चीज होगा तो ये चीज को ध्यान रखना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि टोपोशीट को रिप्रोजेक्ट करना सीखा, चाहे रिप्रोजेक्ट आप एलसीसी हो चाहे आपका यूटीएम हो, दोनों में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये बस पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। चलो, ये तो मैंने बताया एक जेन्युइन जनरल इंफॉर्मेशन दिया, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्यूरेसी का जो क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि हमें चाहिए एक्यूरेट डेटा। ठीक है, तो हम लोग एक्यूरेसी की जब बात करते हैं कि हम लोग सर्वे में